Hello students, auditing class, right? We are starting with section number C, company meetings. हम एक चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी कर चुके हैं इसमें से, राइट? और 3 चैप्टर्स पढ़े हैं एंड तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं मीटिंग्स के, एंड दैट टू रिलेटेड टू कंपनी मीटिंग्स, राइट? अगर हम देखें व्हाट डू वी मीन बाय अ कंपनी मीटिंग, अब कंपनी मीटिंग इज़ नथिंग बट सम काइंड ऑफ अ फॉर्मल गैदरिंग जिससे कि कुछ आउटपुट गेन होता है कंपनी को फर्दर डिसीजंस लेने के लिए, राइट? सो लेट अस लुक एट द मीनिंग व्हेन 2 और मोर पर्सन्स विद प्रायर इन्फॉर्मेशन. अब ऐसा नहीं है कि मीटिंग है तो जी कोई भी कभी भी आ जाएगा, एक एक शेयर होल्डर रोज आ जाएंगे. नो, देयर वुड बी अ प्रायर इन्फॉर्मेशन. एक इन्वाइट भेजा जाएगा प्रॉपरली, एक नोटिस भेजा जाएगा to meet at a particular place and perform a certain activity. एक्टिविटी मतलब अगर हम मेंबर्स को बुला रहे हैं तो सिर्फ उनको सुनाने के लिए नहीं बुला रहे, सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, देयर वुड बी अ 2 वे कम्युनिकेशन. उनसे वोटिंग भी ली जाएगी, उनके सजेशंस भी लिए जाएंगे, राइट? टू परफॉर्म अ सर्टन एक्टिविटी एंड डिस्कस अबाउट सर्टन मैटर्स, राइट? कुछ रेजोल्यूशंस पास होंगे, कुछ मोशंस रखे जाएंगे और अगर वो पास हो जाते हैं तो वो रेजोल्यूशंस बन जाएंगे. इन सच अ गैदरिंग इज नोन एज अ मीटिंग, राइट? एंड एक मीटिंग वैलिड मीटिंग कब बनती है? जब उसका कोई ना कोई आउटकम निकलता है, मीन्स कोई ना कोई डिसीजन वो मीटिंग हमारे को देती है, राइट? अब मेरे पास 1-2 बच्चों के डाउट्स आए थे कि मैम रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग क्या होता है. नाउ क्लास, कंपनी मीटिंग का ये मीनिंग था, राइट? अब रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग जो हैं ये ऑल मीटिंग्स के हैं एंड आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि ये 15 मार्क्स का जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, राइट? नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेक्विजिट्स? रेक्विजिट्स आया है शब्द कहाँ से? रिक्वायरमेंट से, राइट? अगर हम क्लास की भी बात करें, राइट, या हम टीचिंग की बात करें तो क्या क्या हमारे पास रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं हमारे को जैसे वाइट बोर्ड चाहिए होता है, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, टीचर चाहिए होता है, राइट? मार्कर चाहिए, देन आपके पास कॉपीज़ चाहिए, पेन चाहिए. वैसे वर्चुअल लर्निंग में प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हमारे को. उसी तरह से अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है कंपनी ने तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं भाई? और ये सब मीटिंग्स के ऊपर लगती हैं रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो दैट इज नोन एज इन रेक्विजिट्स और ये पीयू का 15 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? सो स्टार्टिंग विद रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग. क्लास, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा समरी बताना चाहती हूँ. रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, राइट? अगर हम देखें तो ये एक 3C फॉर्मूला है, right? First is properly called, then is properly convened, and third one is properly conducted. हम मीटिंग को प्रॉपरली कॉल्ड कब मानते हैं? जब एक प्रॉपर अथॉरिटी एक प्रॉपर नोटिस देती है, राइट? हम किसी भी मीटिंग को प्रॉपरली कन्वीन्ड मतलब कि उस दौरान उसकी ड्यूरेशन जो है वो वैलिडेट हो. कोई कल को आके ये ना बोल दे कि मीटिंग जो है वो इनवैलिड थी, राइट? प्रॉपरली ऑथराइज्डली क्या होनी चाहिए? मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए उसके ड्यूरेशन में. तो उसके लिए क्या चाहिए? कोरम एंड एक चेयरमैन. अब मीटिंग कंडक्ट हुई है तो जब अगर मीटिंग अच्छे से कंडक्ट हुई है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट होगा, राइट? और वो आउटपुट क्या होगा? जो बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ है. बिजनेस ट्रांजैक्ट मीन्स क्या? कि जो भी हमने वहाँ पर रेजोल्यूशंस या मिनट्स, जो भी रेजोल्यूशंस पास किए हैं और उसको मिनट बुक्स में रिकॉर्ड किया है, राइट? सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट रिक्विजिट. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्विजिट इज ऑफ नोटिस, राइट? सो नोटिस इज अ फॉर्मल इनवाइट. एक सूचना दी जा रही है कंपनी की तरफ से अपने सारे शेयर होल्डर्स को, इनफैक्ट डायरेक्टर्स को, इनफैक्ट ऑडिटर्स को, जितने भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उनको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ जी इस दिन को मीटिंग है, इस टाइम पर और इस जगह पर. नाउ अब नोटिस के भी कुछ वैलिडेटरी पॉइंट्स होंगे कि वो एक वैलिड मीटिंग कंडक्ट कराएं. So a notice should be given at least 21 days before the meeting, right? और
कंपनी लॉ क्या कह रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, दैट एटलीस्ट 21 डेज पहले ये नोटिस रिसीव हो जाना चाहिए भाई। मतलब क्या है कि आपने कुछ भी करना है, चिट्ठी डालनी है, पोस्टिंग करनी है, या आपने ऑनलाइन ईमेल सर्कुलेट कराना है, तो 21 दिन का जो गैप है, मतलब 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स के पास, मेंबर्स के पास वो नोटिस आ जाना चाहिए। अब कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, राइट। सो कंपनीज लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने वो भी ध्यान में रखा है। तो अगर हम देखें कि उन प्रोसीजर्स के बारे में, सो देयर इज दिस एक्स्ट्रा 1 डे फॉर पोस्टिंग द इनवाइट। मतलब 21 डेज के एक्स्ट्रा एक दिन दिया है कि आप इनवाइट पोस्ट कर दीजिए, राइट। एक्स्ट्रा 1 डे फॉर रिसीविंग, हो सकता है कि जो चिट्ठी आई है या कुछ भी आया है मेंबर्स के पास, वो उस दिन ना हूँ घर पर, राइट। सो एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कि वो चिट्ठी या नोटिस उनको रिसीव हो, राइट। एंड एक्स्ट्रा 2 डेज फॉर द पोस्टल प्रोसेस, हो सकता है कोई नेशनल हॉलीडे आ जाए, जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो बंद हो। सो कितने ग्रेस डेज दिए हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने? देयर आर 4 ग्रेस डेज, राइट। सो अगर हम देखें, सो इन ऑल adding all the grace days or grace periods, notice should be sent at least 25 days before. और अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 month, अप्रॉक्सीमेटली 1 month, राइट। नाउ अब क्लास, नोटिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? नोटिस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी मेंबर को हमने नोटिस नहीं भेजा और वो उस मीटिंग में आकर ही कह देता है कि जानबूझकर कंपनी ने मुझे नोटिस नहीं भेजा, तो वो मीटिंग पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? कॉल्ड ऑफ। दैट मीटिंग वुड बी इनवैलिडेटेड, राइट। सो नॉन रिसीट ऑफ नोटिस कुड रिजल्ट इन मेकिंग द मीटिंग एज इनवैलिड। देखो नोटिस का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन अ मीटिंग। सो हम किसी भी छोटे से छोटे शेयर होल्डर को, छोटे से छोटे मेंबर को भी हम छोड़ नहीं सकते, राइट। बट इफ देयर इज एनी नॉन डेलिबरेट मिस्टेक, गलती से उस बंदे के पास चिट्ठी गई ही नहीं, गलती से उसने अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लिया और हमारे को दिया ही नहीं, हमने पुरानी ईमेल एड्रेस पर दे दिया उसको, वो चिट्ठी भेज दी, देन दोज काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स आर exempted, राइट। And as we all know, we are into this virtual environment now, like ITs are affecting us all. So Companies Act 2013 में इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान में रखा। What Companies Act 2013 says that the company can send the notice of a general meeting. Class, general meeting का मतलब होता है जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। जनरल का मतलब एवे उवे नहीं होता, राइट। शेयर होल्डर की मीटिंग, या इन अदर वर्ड्स अगर हम ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करें तो मेंबर्स की मीटिंग जो होती है उसको जनरल मीटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, राइट। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑथोराइज्ड कंप्यूटर प्रोसेस और प्रोग्राम्स, दैट इज थ्रू ईमेल, या नोटिस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकता है। सो येस, इट इज़ टोटली वैलिडेटेड। अगर वो चिट्ठी नहीं डालना चाहते थ्रू पोस्ट ऑफिस, सो कंपनी वाले क्या कर सकते हैं? ईमेल्स कर सकते हैं ऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस पर, या प्लस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो सारा नोटिस सर्कुलेट भी कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट अ गुड नोटिस, और व्हाट नोटिस इज 100% कंप्लीट। सो नोटिस में क्या होना चाहिए? प्लेस, डेट, टाइम एंड एजेंडा। ये 4 चीज़ें तो फोर फ्रंट पर हैं। कहाँ होगी मीटिंग, किस तारीख को होगी, किस टाइम पर होगी, और एजेंडा मतलब व्हाट आर द डिस्कशंस एंड what are the decisions that are to be taken. That is the agenda, right. Now अब next है कि नोटिस जाना किन किन के पास जाइए। सो नोटिस इज टू बी सेंड टू एवरी मेंबर। एवरी मेंबर, हमने ये नहीं देखना कि एक बंदे के पास एक ही शेयर है, एक के पास 5 लाख की पेड अप कैपिटल के शेयर्स हैं, हमने ये नहीं देखना। सब मेंबर्स के पास, सब शेयर होल्डर्स के पास नोटिस जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर, हो सकता है कि कोई हमारा ऐसा शेयर होल्डर है जिसकी अभी डेथ हो गई हो, उसे शेयर्स ट्रांसफ़र ना किए गए हों, तो एक नॉमिनी फॉर्म हमेशा होता है। सो उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे डिसीज्ड मेंबर के, राइट। एवरी डायरेक्टर एंड एवरी ऑडिटर, अगर हम ऑडिटर का राइट्स याद करें तो द ऑडिटर हैज़ द राइट टू अटेंड एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी, बी इट दैट शेयर होल्डर मीटिंग,
राइट। सो ऑडिटर आए ना आए वो उसकी मर्जी है, पर हमने ऑडिटर को ज़रूर बुलाना है। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट, राइट। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, एजेंडा, राइट। अब एजेंडा का मतलब क्या है कि मीटिंग होनी क्यों है भाई। मीटिंग का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, और वही पर्पस आगे जाके क्या बनेगा, एक फ्रूटफुल डिस्कशन टर्निंग अप टू बी अ डिसीजन, राइट। सो एजेंडा मीन्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड, राइट। अब नोटिस के साथ जब हमने एजेंडा की लिस्ट ऑफ आइटम्स लगा दी, उसके साथ हमने क्या देना है, एक प्रॉक्सी फॉर्म देना है, शुड बी अटैच्ड विद द एजेंडा फॉर्म, राइट। नाउ व्हाट इज प्रॉक्सी, ये आप सब लोगों को पता है। प्रॉक्सी मीन्स जब एक मेंबर प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसकी जगह पर कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है और वो रिप्रेजेंटेटिव वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, दैट इज प्रॉक्सी, राइट। सो इफ अ मेंबर इज अनएबल टू अटेंड, that member could appoint anybody his or her as a representative। हो सकता है किसी मेंबर की तबीयत ठीक नहीं है, या वो आउट ऑफ कंट्री है, राइट, या उसकी कोई और कमिटमेंट्स हैं, प्रायर कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा, बट वो चाहता है कि मीटिंग में क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, वो उसको पता लगे। तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा एक प्रॉक्सी फॉर्म अवेलेबल होता है जो कि नोटिस के साथ ही सर्कुलेट होगा। सो प्रॉक्सी फॉर्म वुड बी सर्कुलेटेड विद द नोटिस, उसका नेम, एड्रेस, जो भी उनको चाहिए, आधार कार्ड, पिन कोड, सब कुछ उसमें डिटेल्स जो हैं वो मेंबर फिल करेगा और कहाँ पर भेज देगा, कंपनी को। अगर तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वो रिवर्ट कर देगा ईमेल पर, अगर ऑफलाइन मोड के साथ उसको नोटिस मिला है अपनी मीटिंग का तो वो क्या करेगा, दोबारा से पोस्ट बैक कर देगा कंपनी को कि यस ये मैंने प्रॉक्सी फॉर्म भर दिया है। पर अगर वो खुद ही आ रहा है तो उसके लिए प्रॉक्सी फॉर्म इनवैलिडेटेड है, राइट। सो एजेंडा शुड बी अनेक्स्ड विद डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो क्लास अगर हम देखें तो हमेशा नोटिस के साथ क्या क्या जाएगा, एजेंडा फॉर्म और डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, मतलब क्या है कि एक जो नोटिस होता है वो कभी भी अकेला नहीं जाता, राइट। नोटिस के साथ हमेशा क्या क्या जाएगा, नोटिस, प्लेस, डेट, टाइम एंड वेन्यू, एजेंडा, राइट, एजेंडा फॉर्म, देन डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3। हाँ जी क्लास, moving on to point number 3, that is proxy. Now what is a proxy? When a member is unable to attend any meeting or a meeting, he or she can appoint his or her representative and send that representative to attend the meeting, right? So that is known as a proxy. मतलब वो मेंबर खुद नहीं आया बट उसने क्या किया, किसी ना किसी को अपॉइंट कर दिया जो उसकी जगह पर आया है क्या करने, मीटिंग अटेंड करने। और इसके बारे में कंपनी को कैसे पता है, तो नोटिस में क्या किया गया है, प्रॉपरली प्रॉक्सी फॉर्म सर्कुलेट किया गया है। अगर कोई मेंबर नहीं आ पाएगा, अनेबल टू कम है, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म फिल करेगा और रिवर्ट बैक करेगा कंपनी को, राइट, ऑन द सेम मेजर्स जो कंपनी ने अप्लाई किए हैं, इधर इलेक्ट्रॉनिकली और पोस्टल, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, येस इट इज़ वेरी मच द नीड ऑफ द आवर कि अगर वो मेंबर खुद ही आ सकता था तो बहुत बढ़िया बात थी, पर अभी मेंबर खुद नहीं आ पा रहा तो उसने कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, अपना कोई फैमिली फ्रेंड रिलेटिव कुछ भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है और उसको क्या किया है, सेंड कर दिया है। ही शी कैन बी अ रिलेटिव और अ फ्रेंड, राइट। बट द पॉइंट इज प्रॉक्सी फॉर्म कब तक कंपनी वालों के पास चला जाना चाहिए। So the proxy form should be received by the company at least 48 hours before the meeting. अगर हम 48 hours से की बात करें तो कम से कम कितने दिन पहले आ जाना चाहिए, 2 days, राइट। सो कम से कम 2 दिन पहले जो भी मेंबर हैं वो बता दें कि वो खुद नहीं आ रहे हैं और उनकी जगह पर एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है विद ए प्रॉपर पिन कोड, आधार कार्ड नंबर्स और एनी अदर काइंड ऑफ एन वैलिडेशन ऑफ द प्रूफ्स, पासपोर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि कोई भी बंदा ऐरा गैरा कंपनी के अंडर एंटर ना करे, राइट। क्योंकि कंपनीज़ के जो गेट्स होते हैं या हम कहते हैं कंपनीज़ को एंट्रीज होती हैं वो ऐसे नहीं होती कि कोई भी एंटर कर सकता है,
right? So yes, there are types of proxies. There are two types of proxies. One is one-way proxy and the next one is two-way proxy, right? So what is a one-way proxy? One-way proxy can cast vote in favor of the motion only. Now what is a motion? जब कंपनी कहती है कि हमने किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है, अभी डिसीजन लिया नहीं है, तो अगर तो कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया है कि हाँ हमने इस पॉइंट के ऊपर डिसीजन लेना है, उसको बोलते हैं मोशन. जब शेयर होल्डर्स वोट कर कर उस मोशन को पास कर देते हैं तो यही मोशन क्या बन जाता है? रेजोल्यूशन, राइट? सो व्हाट इज अ वन वे प्रॉक्सी? मतलब वन वे प्रॉक्सी तभी अपनी वोटिंग दे सकता है या दे सकती है जबकि उसका आंसर इन फेवर में है, राइट? एंड अगर उसका आंसर अगेंस्ट है तो वो अगेंस्ट में नहीं गिना जाएगा, राइट? दैट पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज अ घोस्ट पर्सन देन, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अगर वो इन फेवर में आंसर नहीं दे रहा तो. देन इज अ टू वे प्रॉक्सी. व्हाट इज अ टू वे प्रॉक्सी? कैन कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन. वो दोनों तरह से ही वोटिंग दे सकता है, हाँ में भी या ना में भी, राइट? ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर, कंपनी मीटिंग्स के उनके खुद के रूल्स के ऊपर कि वो कौन सी प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो सर्कुलेट करा रहे हैं. नाउ अब क्लास किसी भी हालत में प्रॉक्सी एक चीज़ नहीं कर सकता, और वो क्या नहीं कर सकता? ही और शी कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ सजेशन इन द मीटिंग, क्योंकि वो मेंबर नहीं है पहली बात, और दूसरी बात वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आया, उसके खुद के पैसे नहीं लगे हुए, राइट? सो कंपनी उसके कोई भी सजेशन जो हैं वो इंटरटेन नहीं करेगी, राइट? आई थिंक आई एम वेरी वेल ओके विद दिस, राइट? आपको समझ में आ रहा है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. So next is point number 4 that is known as quorum, right? So class, what is a quorum? अगर हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करें, जब क्लास में भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती है तो आप कहते हैं कि मैम एक नया टॉपिक शुरू मत करवाइए या पुराना टॉपिक ही रिवाइज करा दीजिए. क्यों? क्योंकि है कि स्टूडेंट्स कम हैं, राइट? सो वो ही होता है कोरम. The minimum number of members required to conduct a valid meeting. कि कम से कम इतने बंदे तो होने चाहिए कि हमारी जो मीटिंग है वो वैलिडेटेड हो. मीन्स क्या है कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर नहीं आया, और कोई भी मेंबर नहीं आया, जो डायरेक्टर है और कंपनी सेक्रेटरी है उन्होंने आपस में मीटिंग की कि भाई हमने तो सर्कुलेट किया था नोटिस, अब मेंबर्स नहीं आए तो वो उनकी सिरदर्दी है, हमने तो जो पास करना था वो पास कर दिया. इट इज़ टोटली रॉन्ग. Minimum number of members are required to be present in a meeting, right? अब अगर हम बात देखें तो it is 5 members for public company and 2 members for private company. अगर हम शेयर होल्डर मीटिंग की बात करें तो कोरम क्या बनता है? 5 members पब्लिक कंपनी के लिए, 2 members प्राइवेट कंपनी के लिए, राइट? अब ये 5 मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं. अगर हम इन 5 की कहानी देखें तो वो कहानी इस टेबल पर है. फॉर शेयर होल्डर मीटिंग फॉर अ पब्लिक कंपनी, इफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर लेस देन 1000, तो कोरम कितने जाने को बन जाएगा? 5, राइट? मतलब क्या है कि 1000 मेंबर्स हैं, 1000 शेयर होल्डर्स हैं, 5 भी आ गए तब भी मीटिंग हो जाएगी. अगर 1001 से 5000 हैं तो 15 भी आ जाएं तब भी मीटिंग हो जाएगी. 5000 से ऊपर जितने मर्जी हैं, 30 भी आ जाए तो मीटिंग हो जाएगी, राइट? सो दिस इज द कोरम फॉर द शेयर होल्डर मीटिंग फॉर अ पब्लिक कंपनी. बट अगर हम बात करें फॉर अ प्राइवेट कंपनी, सो द कोरम इज सेम और कॉमन, दैट इज 2 मेंबर कोरम. सिर्फ और सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स चाहिए या 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी को अपने क्या कराने के लिए? एक वैलिडेटेड कोरम बनाने के लिए. और वो वैलिडेटेड कोरम क्या बन जाता है उनके लिए? एक वैलिड मीटिंग का सीक्वेंस, राइट? नाउ फॉर अ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में कोरम अलग हो जाएगा. दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स, whichever is higher would become the quorum, right? So for a board meeting 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जितने डायरेक्टर्स हैं हमारे पास उसका टोटल में सब आ गए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों. इंडिपेंडेंट मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव, डिपेंडेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और 2 डायरेक्टर्स whichever is higher would become the quorum for board meeting, right? अब कोरम इतना ज़रूरी क्यों है?
कोरम इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अ मीटिंग वुड बी एडजर्न्ड within 30 minutes after the scheduled time in the absence of the quorum. मतलब क्या है, अगर सुबह 9 बजे मीटिंग कंडक्ट करानी थी और 9:30 तक 1000 शेयर होल्डर्स की कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर आए हैं, कितने मिनट वेट किए इन्होंने? 30 मिनट, राइट? जैसे मैं आपकी वेट करती हूँ 5 मिनट के लिए 9:35 तक, तो ये कितने मिनट वेट करते हैं? 30 मिनट। कि अगर तो 3 मेंबर ही आए हैं, 2 और नहीं आए, मीटिंग वुड गेट रीस्केड्यूल्ड और पोस्टपोन्ड टू द सेम डे नेक्स्ट वीक। तो मीटिंग अपने आप ही क्या हो जाएगी? पोस्टपोन हो जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए, राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोरम। मीटिंग वुड गेट adjourned 30 minutes after the scheduled time in the absence of the quorum to the same day next week. अगर नेक्स्ट वीक जो है वो हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। हाँ जी क्लास, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 5th पॉइंट ऑफ द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग इज द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। मीटिंग भाई होनी कहाँ पर है, राइट? सो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज फॉर शेयर होल्डर मीटिंग एट द रजिस्ट्रार्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है, राइट? सो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको दी जाएगी? उस हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी को या रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी को, राइट? बट अगर उनकी सीटिंग कैपेसिटी कम है, उनके शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, या कोई और ऐसा रीज़न है कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं करवा सकते, उनके डेली ऑपरेशंस जो हैं वो इफेक्ट होंगे, तो इन एनी अदर प्लेस लाइक कोई भी 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार होटल में या कोई पब्लिक गैदरिंग की प्लेस है, बट हियर कंडीशन इज दैट शुड बी सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ओनली। मतलब अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, तो जो ऐसा होटल है जहाँ पर वो मीटिंग कराना चाहते हैं, ऐसा कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पर वो मीटिंग कराना चाहते हैं, तो वो भी उसी सिटी में ही सिचुएटेड होना चाहिए, राइट? नाउ फॉर बोर्ड मीटिंग व्हाट शुड बी द वेन्यू, राइट? फॉर बोर्ड मीटिंग कहीं पर भी ये मीटिंग हेल्ड हो सकती है, राइट? अगर सारे डायरेक्टर्स कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं इन अ प्लेन, राइट? उन्होंने सोचा कि हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये डिसीजन लेना था, ऐसा स्ट्रैटेजिकल डिसीजन लेना है, तो वो ले सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि एक फॉर्मल गैदरिंग में या एक फॉर्मल गैदरिंग प्लेस पर वो इकट्ठे होंगे, या तो वो कहीं किसी और सिटी में भी कंडक्ट करवा सकते हैं। सो बोर्ड मीटिंग कुड बी हेल्ड एनीवेयर इन any other city also except for the registered office city or even while traveling as well. कोई भी इसका प्रॉपर कोई वेन्यू सेट नहीं है, मीन्स एनीवेयर। बट येस, अगर इन्होंने मीटिंग की है तो मिनट बुक में रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए उस चीज़ का, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिनट्स ओनली। नाउ व्हाट आर मिनट्स? क्लास, मिनट्स जो हैं ये डॉक्यूमेंटेशन है। दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट मीटिंग। आज 2020 में 31 मार्च को कोई मीटिंग होती है, राइट? 2025 में हमने चेक करना है कि 2020 की 31 मार्च वाली मीटिंग पर क्या डिसीजन लिया गया था। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो किसी को याद नहीं रहेगा। एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस मीटिंग का, सो दैट डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स ऑफ द इश्यूज एंड रेजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग इज नोन एज द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, राइट? एक मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होता है इसमें, और ये जिस भी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है इसको क्या बोलते हैं? मिनट बुक, राइट? सो सच रिकॉर्डिंग्स आर नोन एज मिनट्स। नो, मिनट बुक होती कहाँ पर है? अ मिनट बुक इज यूजली केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यूजुअली वहीं पर ही होती है, पर अगर कंपनी कहीं और भी रखना चाहती है, अपनी किसी ब्रांच में भी रखना चाहती है, अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग मिनट्स बुक बनाना चाहती है, तब भी इट इज़ ओके। नाउ मिनट बुक की इम्पॉर्टेंस क्या है? सो द इम्पॉर्टेंस, द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ द मिनट बुक इज इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन कोर्ट। बहुत बड़ा प्रूफ है मिनट बुक, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मेंबर्स इसको असेस कर सकते हैं? सो द आंसर इज येस, एनी मेंबर कुड कम टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, राइट? एंड कुड असेस द मिनट बुक कॉपी। भाई उसको ओरिजिनल मिनट बुक नहीं दी जाएगी,
उसको उस मिनट बुक की जौन सी भी मीटिंग के वो मिनट्स जानना चाहते हैं, उनको उन मिनट्स की क्या दी जाएगी, एक फोटोस्टेट या फिर एक कार्बन कॉपी दे दी जाएगी आफ्टर सबमिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो भी कंपनी की नॉमिनल सी फीस है वो देने पर, कि यस उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि ऐसे कोई मेंबर आए थे, उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड फीस दी है और मिनट्स पढ़े हैं, राइट। एंड इफ एनी कंपनी इज रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मेंबर्स टू रीड द मिनट्स, तो उसके लिए एक पेनल्टी सेट की गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, दैट इज ऑफ ₹25,000, राइट। Moving on to next requisite, that is chairman of the meeting. Now, what is the chairman of the meeting? It is the same as the monitor of the class, right? He's or she is the person जो कि पूरी की पूरी मीटिंग को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं अच्छे से इन अ डिसिप्लिन्ड वे. There must be a chairman to preside over the meeting to run it in a disciplined way. कौन कब बात करेगा, किस सीक्वेंस में बातें चलेंगी, कौन सा डिसीजन अभी लेना है, कौन सा डिसीजन वो देख रहे हैं कि एंड में ले सकते हैं, तो ये सब किसके डिसीजंस हो जाएंगे उस ऑनगोइंग मीटिंग में, चेयरमैन के, राइट. अब चेयरमैन होता कौन है, जनरली द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द चेयरमैन ऑफ द कंपनी ओनली इज द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग. जो भी चेयरमैन होते हैं कंपनी के वही चेयरमैन होते हैं मीटिंग के, राइट. लाइक अगर हम अंबानी ग्रुप की बात करें तो मिस्टर मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एंड अगर कोई मीटिंग भी होती है तो वही चेयरमैन बनेंगे उस मीटिंग के भी. बट इफ़ द चेयरमैन इज अनअवेलेबल, मतलब चेयरमैन आ रहे थे रास्ते में बट वो लेट हो जाएंगे पहुंचने में, सो उनकी कितने मिनट वेट हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, पहले 15 मिनट. अगर पहले 15 मिनट में वो नहीं पहुंच पा रहे, सो जितने भी अवेलेबल डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं मीटिंग में, आपसी सहमति से कोई भी उनकी जगह पर एक्टिंग चेयरमैन बन सकता है फॉर दैट मीटिंग ओनली. ऐसा नहीं कि कंपनी हड़प ली है उन्होंने, ऐसा नहीं है. दे वुड बी जस्ट द एक्टिंग चेयरमैन उस कंपनी मीटिंग के लिए, बस कि ये जो मीटिंग है वो डिसिप्लिन्ड वे से हो जाए. अब देर आर सर्टन क्वालिटीज ऑफ द चेयरमैन. दीज क्वालिटीज आर सेम एज ऑफ अ गुड लीडर, राइट. लीडरशिप होना चाहिए, पेशेंस, कंट्रोलिंग पावर, ह्यूमर, फर्मनेस, इम्पार्शियलिटीज, राइट. बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि रोल क्या है भाई चेयरमैन का. सो दिस इज द रोल. इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ टाई इन द वोटिंग, कोई वोट हो रहा था और 50-50% कास्ट इन फेवर हो गया, 50% कास्ट अगेंस्ट हो गया, then it is only the chairman is only having the power to change his or her vote and make the final decision. सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन के पास वो पावर होती है कि वो अपनी वोट या तो पॉजिटिव से नेगेटिव करके उस रेजोल्यूशन को डिसॉल्व कर दे, मोशन को, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव करके वो रेजोल्यूशन पास कर दे. मतलब कि वो अपना वोट चेंज कर देंगे और उससे क्या हो जाएगा, वो मोशन या तो पास हो जाएगा या तो डिसॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट वाई चेयरमैन इज इम्पॉर्टेंट, राइट. सो अगर हमने वोटिंग की बात की है तो नेक्स्ट रिक्विजिट इज वोटिंग एंड पोलिंग, राइट. अब पहले क्या होती है, डिस्कशन, चर्चाएं होती हैं कुछ चीज़ों पर शेयर होल्डर्स के साथ कि वो क्या देखना चाहते हैं कंपनी को, क्या कंपनी कर रही है, क्या वो उससे सहमत है या नहीं सहमत है, राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि अब उन्होंने कुछ चीज़ें या कुछ डिसीजंस पास करने में हेल्प करनी है, दैट दे वुड लाइक टू पास और नॉट पास अ रेजोल्यूशन, राइट. और ये कैसे होगा, ये होता है वोटिंग. वोटिंग से वो कंट्रीब्यूट करते हैं और वो वोट करने के लिए ही आए होते हैं कि उनको अपनी कंपनी, क्योंकि पैसा उनका लगा हुआ है तो उनके पास ये प्रॉपर राइट है कि वो वोट कर पाएँ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आगे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, राइट. सो फर्स्ट वन इज वोटिंग. वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, नॉर्मल शो ऑफ हैंड से भी वो वोट कर सकते हैं, और वॉइस वोट्स इन अ येस और अ नो, राइट. एंड दिस वोटिंग इज डन ओनली वंस. अगर एक मोशन है तो ऐसा नहीं है कि एक बार आंसर नहीं आया तो दूसरी बार वही मोशन रिपीट किया कि भाई अब कर लेते हैं वोटिंग, 15 मिनट के बाद कर लिया, नहीं. एक ही बार वोटिंग होती है और ये रिपीटेटिव नहीं होता, राइट. उन्होंने अपना एक ही डिसीजन देना है दैट दे आर अगेंस्ट द मोशन और फॉर द मोशन, राइट. एंड अगर हम पोलिंग की बात करें, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इट इज़ जस्ट अ मोर सिस्टमैटिक वे, राइट. एवरी मेंबर इज गिवन सम काइंड ऑफ अ पेपर एंड दे हैव टू राइट इन फेवर और अगेंस्ट, राइट. और फिर वो उनको डिपॉजिट कराने होते हैं और उससे क्या हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी. ये भी एक तरीका है वोट करने का, बोलकर नहीं, शो ऑफ हैंड से नहीं, बट लिख कर दे दिया उन्होंने अपना वोटिंग, राइट. और फिर वो वोट्स बाद में क्या होती हैं,
कैलकुलेट होती हैं, कितने इन फेवर आए कितने अगेंस्ट आए, राइट। नाउ अब क्लास अगर मेंबर्स आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर्स ही अपनी कोई बात रखेंगे। अगर शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पर वोट होनी ज़्यादा ज़रूरी है तो कोई 5 मेंबर्स एक पब्लिक कंपनी की मीटिंग में पोलिंग बुला सकते हैं। मतलब उसी टाइम वो कह दें कि हाँ जी हम इसके ऊपर वोट करना चाहेंगे, कि देख लेते हैं कितने अगेंस्ट है और कितने इन फेवर में है। क्योंकि कंसेंसस हो वो तो कम ही चांस होता है। शेयर होल्डर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और मेंबर्स के अपने, राइट। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कोई एक मेंबर भी कह देगा कि हाँ जी हम पोलिंग कर लेते हैं, तब भी पोलिंग हो जाएंगी, राइट। और मेंबर्स हैविंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर्स कैन कॉल द पोलिंग, right, to either cast in favor of the motion, the vote, or against, right. Then 9th requisite is proper authority. अब क्लास अगर हम देखें जो नोटिस सर्कुलेट हुआ था फर्स्ट पॉइंट में, क्या उसके नीचे कहीं ऑथराइज सिग्नेटरीज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेटरीज होंगे, बट ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या है कि ये जो नोटिस है कंपनी का मीटिंग के लिए वो कौन कौन सर्कुलेट करा सकता है। और अगर हम इसको देखें कि मीटिंग कौन कौन कॉल कर सकता है, सो मीटिंग कुड बी कॉल्ड बाय, फर्स्ट पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कॉमन पावर है, राइट, अंडर सेक्शन 100। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो रहे हैं बोर्ड मीटिंग को बुलाने के लिए, एजीएम लेट हो रही है, देन मेंबर्स खुद भी अपने आप भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं, राइट। और उस मीटिंग को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। इनके ऊपर हमने फुल फ्लेजेड चैप्टर करना है, एजीएम ईजीएम्स, आगे आने वाली वीडियोस में, राइट। और अगर मेंबर्स की बात भी नहीं सुनी जा रही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुन ही नहीं रहे मेंबर्स की भी बात, तो मेंबर्स किनको अप्रोच कर सकते हैं? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कंपनी रिलेटेड मैटर्स को क्या करती है? देखती है। अगर मेंबर्स की बात नहीं सुनी जा रही तो मेंबर्स अपनी सुनवाई लेकर एनसीएलटी के पास जाएंगे। एनसीएलटी फॉर्मल ऑर्डर्स देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भाई मीटिंग कराओ, मीटिंग क्यों नहीं करवा रहे हो आप शेयर होल्डर्स की। सो इन तीनों के पास राइट्स हैं मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मेंबर्स चुप करके बैठे रहेंगे या एनसीएलटी को पता ही नहीं लगेगा, प्रॉपर वेज हैं, राइट। देन द लास्ट प्री रिक्विजिट और रिक्विजिट ऑफ अ मीटिंग इज रेजोल्यूशंस। अब क्लास मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया कि रेजोल्यूशन मतलब, रेजोल्यूशन कम्स फ्रॉम द वर्ड रिजॉल्विंग द इशू, मतलब डिसीजन ले लिया गया है, डिसीजन टेकन। सो रेजोल्यूशंस कहाँ से बनते हैं? मोशन से। अ मोशन इज पुट फॉरवर्ड, अगर तो वो पास हो गया तो वो रेजोल्यूशन टेकन हो गया, अगर तो वो नहीं हुआ देन मोशन डिसॉल्व हो गया, क्योंकि जो वोटिंग आई है वो अगेंस्ट आई है, राइट। सो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है जी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब कि पास्ड इन अ जनरल मीटिंग बाय 51% ऑफ वोट्स, मतलब कि नॉर्मल मेजोरिटी। अगर 51% वोट्स आ गई हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। इसके लिए कोई स्पेशल नोटिस नहीं चाहिए, राइट। और कोई भी नॉर्मल बिजनेस मैटर्स हैं, राइट, तो उसके लिए क्या है? ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। नेक्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्लास मतलब क्या होता है? वोट्स इन फेवर, हाँ में वोट कितनी होनी चाहिए? 3 टाइम्स ना की वोट के। वोट्स इन फेवर शुड बी 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट, राइट। सो इट इज ऑल्सो पास्ड इन द जनरल मीटिंग। क्लास आई गिव यू वन हिंट कि जो भी ये स्पेशल रेजोल्यूशन होते हैं या ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं, ये जनरल मीटिंग में ही पास होते हैं। ये कभी डायरेक्टर्स मीटिंग में नहीं होता स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, राइट। सो इट इज ऑल्सो पास्ड इन अ जनरल मीटिंग। सो स्पेशल नोटिस के लिए, अब इसको स्पेशल क्यों कहा गया है? स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्पेशल नोटिस दिया जाता है नोटिस के साथ। जब नोटिस सर्कुलेट होगा तो उसके नीचे प्रॉपरली स्टार मार्क करके लाइन लिखी जाएगी दैट अ स्पेशल नोटिस नीड्स टू बी गिवन फॉर मूविंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन एनी मीटिंग, दैट अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज गोइंग टू बी पास्ड इन द मीटिंग। आप ज़रूर आएँ, राइट। सो ये बताना, प्रायर बताना, नोटिस में बताना बहुत ज़रूरी है कंपनीज के लिए, राइट। और स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि ऑडिटर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमारी राइवल कंपनीज को दे रहे हैं, राइट, उनके पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं। तो उन्होंने ये बात लिख दी कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है कि भाई जो आपने ऑडिटर
लिया था एजीएम में, हमने सिलेक्ट किया था 5 ईयर्स के लिए, वो ठीक काम नहीं कर रहा, आप आएँ और देखें, राइट। एंड थर्ड टाइप ऑफ अ रेजोल्यूशन इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब क्लास एज द नेम सजेस्ट एक स्पेशल नोटिस दिया जाएगा, पर आप बोलोगे कि मैम इसमें भी तो एक स्पेशल नोटिस था ना, कि नीचे लिख दिया गया था नोटिस के, बट एक ही चीज़ का फ़र्क है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं मेंबर्स को, और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस मतलब ये मेंबर्स देते हैं कंपनी को कि भाई हम कुछ बातें हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप हमारी इन बातों के ऊपर गौर कीजिए। सो मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और शेयर्स होल्डिंग मिनिमम ऑफ 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल, या तो उनके पास कम से कम 5 लाख की शेयर अप पेड अप कैपिटल है, या तो उनके पास 1% टोटल वोटिंग है, राइट। ये एक मेंबर भी हो सकता है, ये क्लस्टर ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो वो एक स्पेशल नोटिस भेजते हैं कंपनी को कि भाई ये जो आने वाली एजीएम है, हमने ये बातें उसमें डिस्कस करनी है, राइट। अब ये कंपनी को क्यों भेजते हैं, क्योंकि या तो ये एक शेयर होल्डर होगा या क्लस्टर होंगे, सबको नहीं पता होगा इस स्पेशल नोटिस के बारे में, तो वो कौन बताएगा, वो कंपनी ही बताएगी कि ऐसे ऐसे इन ABC शेयर होल्डर्स ने कहा है कि उन्होंने ये स्पेशल नोटिस पास करवाना है, राइट। अब स्पेशल नोटिस कब तक देंगे मेंबर्स कंपनी को, शुड बी गिवन 14 डेज प्रायर टू द एजीएम, मिनिमम 14 डेज प्रायर देना है, राइट। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर की रिमूवल करानी है, उनको डायरेक्टर का कोई काम पसंद नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि डायरेक्टर जो है पर्सनल गेन ज़्यादा ले रहा है कंपनी से, उन्होंने लोन्स ले लिए हैं या कंपनी की प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पर करवा ली हैं, तो डायरेक्टर को रिमूव कराना है, या तो न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना है, रिटायरिंग ऑडिटर को उन्होंने डिसकंटिन्यू करवाना है, कि उनको अच्छा नहीं लग रहा कि जो पुराना ऑडिटर है उनको लग रहा है कि कंपनी के साथ वो मिल चुका है और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा रहा है। सो क्लास यही फ़र्क होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी देती है मेंबर्स को और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस मेंबर्स देते हैं कंपनी को। सो आई होप दैट दिस चैप्टर requisites of a valid meeting मतलब any meeting is clear to everybody. From the next videos onwards we would be starting with AGM, EGM, board meeting, right? Thank you all, happy learning.